हाय फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार दीक्षित और एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक गर्ल विद ए बास्केट इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। इससे पहले लेसन का समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन अपलोड किया जा चुका और आप लोगों ने वीडियो को देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी का बटन नहीं दबाया तो ऐसा कर लें, जिससे कि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज हम जिन क्वेश्चंस की बात करेंगे ये पहले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके, और अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो निश्चित ही आपको बड़ी हेल्प होगी और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और हमें क्या चाहिए, तो अ गर्ल विद ए बास्केट लेसन 1 पहला क्वेश्चन जो कि 2012, 14, 17 और 19 में पूछा गया कि व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। क्यों हजारों लोग, लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए थे, फॉर इंडिया। तो उसका छोटा सा आंसर है कि मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, लाखों लोग इसलिए पाकिस्तान छोड़कर आए फॉर इंडिया, इंडिया को, ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने और इसमें ये विभाजन की त्रासदी बहुत से लोगों ने झेली, बड़ा ही दुखदाई स्थिति थी। तो इसको आप याद करेंगे, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यू टू पार्टीशन। पार्टीशन कीवर्ड है इसका, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। क्वेश्चन 2, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया 2013 में। व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। वो यहाँ घूमने आया था, तो राष्ट्र की नब्ज पकड़ने के लिए, राष्ट्र में क्या घटित होता, देश के अंदर क्या घटित होता, उसको जानने के लिए लेखक क्या करता था। तो लेखक क्या करता था, सुनिए आंसर दूसरा कि द राइटर गोट डाउन का अर्थ उतरता था, एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर, टू गेट ए, पाने को, ए फील, अनुभव, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की नब्ज, राष्ट्र में क्या घटित हो रहा है ये जानने के लिए। ही टॉक्ड, वह बात करता था, टू पीपल, लोगों से, एंड नोटेड देयर व्यू, और उनके जो विचार हो थे लोगों के उनको वो नोटेड करता। नोटेड करने का मतलब कि वो उनको परखता था, देखता था, नोट डाउन करता था। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन दूसरा आप ठीक से समझ गए कि वो प्रत्येक स्टेशन, क्योंकि वो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन पर चल रहा था और प्रत्येक स्टेशन पर वो उतरता था, लोगों से मिलता था और उसे 3 लोगों में से 1 लोग इंग्लिश में बात करने वाले मिल जाते थे और वो उनसे देश में उसमें क्या घटित हो रहा उससे संबंधित बातें करता था, चर्चा करता था, पूछता था। क्वेश्चन 3, हु वर द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। हु वर सेलिंग द बास्केट एंड व्हाई, ये 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया और इसका एक आंसर है, आंसर 3, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। तो शरणार्थी बच्चे थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके पास अपना भी कोई रोजगार नहीं था, रहने को घर नहीं थे, तो वो बच्चे थे टोकरियां बेचते थे। द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेचते थे, टू अर्न, कमाने के लिए, मनी, धन, एंड हेल्प देयर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की मदद करने के लिए। यानी छोटे बच्चे टोकरियां लेकर निकल आते थे और स्टेशन पर जो लोग आते थे, ट्रेन में जो सफ़र करते उनको बेचते थे और कुछ पैसे कमा कर अपने माता पिता की मदद करते थे। क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और निश्चित ही इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद निश्चित ही हो जाएंगे। क्वेश्चन 4, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेस, सॉर्ट्स यानी कि प्रकार, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार, डिड द ऑथर यानी कि लेखक, यानी कि जो हमारे डगलस साहब हैं जो इसके राइटर हैं, सी इन द विलेज फ्रॉम द ट्रेन से यात्रा करते समय उन्होंने किस प्रकार के घर देखा, और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया। तो ऑथर सा मडी हाउसेस, मडी यानी कि मिट्टी के बने हुए, द ऑथर सा मडी, सा यानी कि ये सेकंड फॉर्म है, देखे, ये देखा, लेखक ने देखा, क्या देखा, मडी हाउसेस, मिट्टी के बने हुए घर, एंड द पंपकिन वाइन्स, और जो लौकी की वेलें, बेल, वाइन्स यानी कि बेल, वर ग्रोइंग ओवर द रूफ्स, और उनकी छतों पर लौकी की बेलें पनपी हुई थी, जम रही थी, बढ़ रही थी, ये लेखक ने देखा। यानी कि मिट्टी के घर देखे और उन पर लौकी की बेलें देखी। आप इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन 5,
व्हाई डिड द चिल्ड्रन डिसेंट्स लाइक लोकस्ट ऑन द ऑथर, यानी कि जो वो बच्चे थे डिसेंट टूट पड़े, चढ़ बैठे, नहीं कहते हैं कहीं जाते हैं अरे वो तो चढ़ बैठे, डिसेंट चढ़ बैठे, टूट पड़े, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की तरह। टिड्डी का दल होता है, आपने देखा होगा, अभी टिड्डी आपके यहाँ आई थी, तो टूट पड़े टिड्डियों के दल की तरह ऑन द ऑथर, लेखक के ऊपर। ये 2015, 2016, 2018 तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आंसर है कि द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड, टूट पड़े, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों के दल पर की तरह, ऑन द ऑथर, लेखक के ऊपर। बिकॉज, क्योंकि द ऑथर अपीयर्ड टू बी ए रिच मैन, वो जो लेखक था कैसा दिख रहा था, कोई धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। अपीयर्ड हो या ना हो, लेकिन वो दिख रहा था, उनको लगा ये कोई धनी व्यक्ति है, रिच मैन। और भाई विदेशी जो भारत में टूरिस्ट आते हैं तो फिर पैसा तो उनके पास होता ही है, तो उन पर टूट पड़ा। एंड प्रस्पेक्टिव, और आशा की कि वाई एंड देयर आर्टिकल, वायर इट ऑफ देयर आर्टिकल, यानी कि जो उनके पास टोकरियां हैं वो उनको खरीद लेगा, ये अनुमान लगाया। प्रोस्पेक्टिव वायर ऑफ देयर आर्टिकल, उनके पास जो भी सामान बेचने को था, इसलिए टूट पड़े टिड्डियों की तरह। क्वेश्चन 6, व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट। व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाय, लेखक को क्या दबाव पड़ा कि वो छोटी सी लड़की की टोकरी खरीदे। द लिटिल गर्ल्स ग्रेसियसनेस, यानी कि उसकी शालीनता, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, एंड डिग्निटी एंड ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, उसका गौरवशाली व्यवहार, डिग्निटी यानी कि गौरव से भरपूर, एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी से। फोर्स द राइटर, लेखक पर दबाव बना, लेखक मजबूर हो गया टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, उस छोटी सी बच्ची की टोकरी खरीदने के लिए। उस छोटी सी बच्ची ने ऐसा किया कि लेखक द्रवित हो गया और लेखक को मजबूर होना पड़ा उसकी टोकरी, क्योंकि उसने मुफ्त में लिए हुए पैसे को वापस कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द स्टोरी टोल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस ने प्रधानमंत्री, उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहानी सुनाई। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया और उसको दूसरी तरह 2011 में भी पूछा गया। व्हाट डज द ऑथर विलियम सी डगलस से इन फेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की तारीफ में क्या कहा विलियम सी डगलस ने। तो उसका आंसर है हाँ। और 2018 में फिर से पूछा गया, व्हाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस फॉल इन लव विद इंडिया, भारत के प्रेम में कैसे अभिभूत हो गए भारत के प्रेम। देखिए क्वेश्चन घुमाकर बदल के पूछे, उसका आंसर आपको एक ही लिखना, तो आंसर भी पढ़ लेते हैं। द ऑथर विलियम सी डगलस फ्रेश द इंडियन बाय सेइंग, भारतीयों की तारीफ की क्या कह के, सेइंग कहे का, दैट की द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी बच्ची, गेव हिम, उसको दिया, ग्लिम्प्सेस झलक, ऑफ लाइवली सेंस, जीवंत अनुभव का, ऑफ डिसेंसी एंड प्राइड ऑफ द इंडियंस, भारतीयों की शालीनता, भारतीयों के गर्व, भारतीयों के अभिमान का उस छोटी सी बच्ची ने झलक दिखा दी। ही टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और उस लेखक ने WC डगलस ने वो कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो निवर्तमान प्रधानमंत्री थे उनको सुनाई। तो ये थे आपके पाठ के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। अन्य पाठ जो हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप जरूर उनको पढ़ें। और आप हमसे जुड़ें, और आपको कुछ पढ़ना हो तो कमेंट से जरूर किया करें, हम आपके लिए लाते रहेंगे आपके अपने पाठ और कविताएं। मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।